एक इंसान पूरी बहुमत से जीत रिया है और फिर एकदम तख्ता पलट हो जाए कि उसकी जैसे कि ना उल्टे तवे को कर दो, इस तरीके से कहानी बन जाती है। अरे गजब बात बोल रहे हैं आप। अगर ईवीएम हैक हो जाती, कर्नाटका में अभी सरकार बनी, वहाँ पे बीजेपी थी, ईवीएम ही अगर हैक करना होता तो कांग्रेस कैसे आ जाती? झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी, वहाँ पे पहले बीजेपी थी, कैसे आ जाती जेएमएम अगर ईवीएम हैक होती तो? सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा स्कीम का लाभ उठाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट का सारा स्कीम का लाभ उठाएंगे, मगर ये वोट नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? कांग्रेस को और अदर को, आम आदमी पार्टी को, मगर ये बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं। 532 घर ले लेंगे ये पीएम आवास योजना में, मगर एक भी वोट ये बीजेपी को नहीं देंगे। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोइन है। मोइन जी। मोइन भाई थोड़ा इस साइड में आओ थोड़ा। हाँ तो मोइन भाई आप ये बताओ, हाँ आप क्या काम करते हैं मोइन साहब? साहब मैं मेहनत मजदूर वाला इंसान हूँ, जो मुझे मिल जाए वही कर लेता हूँ। अब सब तो ये शो पीस बेच रही हूँ, मच्छी के शो पीस बेच रहा हूँ। वैसे तो राजनीति से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश में है तो वोट तो डालते हैं लोकतंत्र में। तो एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा बड़ा मासूम सा सवाल है। अभी हरियाणा के चुनाव परिणाम आए थे, कांग्रेस अति उत्साह में थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हार मिल गई कांग्रेस को। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस का मनोबल गिर गया और आने वाले चुनावों में भी, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, क्या वहाँ पे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे कांग्रेस को? आप ये बताइए, सबसे पहले तो शुरुआत के परिणाम क्या थे? शुरुआती परिणाम और हवा जो थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। कांग्रेस की थी ना। 100 में 95% कांग्रेस जीत रही थी और 5% जो थी बीजेपी का था। मतलब ये समझ लो 100 में 100% कांग्रेस का था। अच्छा। फिर एकदम मान के क्या तख्ता पलट हुआ कि बहुमत से बीजेपी आ गई। उसको जहाँ पे वो बढ़त पाई वहाँ पे उसको सीट मिले, वोट मिले? कोई बढ़त नहीं पाई है। ये लोग पता नहीं क्या ऐसी चीज़ लाके और ये बहुमत से आ जाते हैं, समझे? आपको कि क्या जादू होता है, क्या चमत्कार ऐसा होता है? जादू कुछ नहीं है, ये नीचे से लेके ऊपर तक इन्होंने सबको खरीद रखा है। मतलब चुनाव आयोग को खरीद रखा है, चुनाव आयोग को भी खरीद रखा है, सुप्रीम कोर्ट सबको खरीद रखा है इन्होंने। साहब आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही, मैं सही बात कह रही हूँ। अगर ये हक पे साहब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप न्यायपालिका पे सवाल। मेरे प्यारे भाई, मैं उनको पर सवाल नहीं उठा रही हम, लेकिन ये भाई ये बात खुद तो सोचो कि यार कि एक इंसान पूरी बहुमत से जीत रिया है और फिर एकदम तख्ता पलट हो जाए कि उसकी जैसे कि ना उल्टे तवे को कर दो, इस तरीके से कहानी बन जाती है। एक बात तो बताइए, हमने कई दफ़ा ऐसा देखा कि वहाँ पे भाजपा हारती जा रही है, मतलब कांग्रेस हारती जा रही है और बाद की कुछ पेटियाँ खुली या वो वोट खुली तो कांग्रेस जीत गई। अभी मैंने कल ही खबरें देखी हैं कि सामने से अपने देहा बेईमानी करते हुए पकड़ा गया है। एक बात बताओ, जैसे मोइन भाई आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये भाजपा गड़बड़ करके जीत जाती है, तो भाजपा को फिर मोदी जी को 50-50 रैलियां करने की आवश्यकता क्या है? वो तो फिर ऐसे देखिए, आप ये देखिए क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, जहाँ पर बाबरी मस्जिद अयोध्या में अब हिंदू भाइयों के साथ क्या हुआ? कौन हिंदू भाई भी वहाँ पर खिलाफ हैं और कहीं पर भी आप चले जाओ हिंदू भाई खिलाफ हैं, समझे? फिर उसके बाद भी यार ये जीत जाते हैं, तो फिर क्या कहानी है? लोकसभा में तो गठबंधन का सरकार बना है ना इस बार। कोई भी नहीं है, अपने दम पे कहाँ सरकार बनी है? ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम से और पता नहीं क्या जादू, क्या चमत्कार ऐसा होता है कि जैसे तवा पलट जाता है ना, ऐसे सरकार पलट जाती है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि 22 राउंड होते हैं। पहले राउंड में कांग्रेस आगे, फिर कांग्रेस आगे। जैसे आप देखे होंगे विनेश फोगाट एक बार 2200 वोटों से ट्रेल पीछे चल रही थी, फिर 6000 वोटों से आगे कैसे हो गई? उसको तो पीछे हो जाना चाहिए था। गलत, अरे गजब बात बोल रहे हैं आप। अगर ईवीएम हैक हो जाती, कर्नाटका में अभी सरकार बनी, वहाँ पे बीजेपी थी, ईवीएम ही अगर हैक करना होता तो कांग्रेस कैसे आ जाती? झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी, वहाँ पे पहले बीजेपी थी, कैसे आ जाती जेएमएम अगर ईवीएम हैक होती तो? हिमाचल में पहले बीजेपी थी। वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, हिमाचल में बीजेपी थी, कैसे हो जाता? और ये जो भाईचारा का बात बता रहे हैं ना सर, संविधान मानते होंगे ना आप? संविधान मानते हैं सर। तो BR अम्बेडकर ने एक बात बोली है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन में पन्ना नंबर 104-105 में लिखा हुआ है कि इस्लाम में भाईचारा सिर्फ बंद कंपार्टमेंट है
वो जो कि सिर्फ इस्लाम जो मानते हैं उन्हीं लोग के लिए है। तो ये भाईचारे का ढोंग मत करिए यहाँ पे, समझे, भाईचारे का ढोंग मत करिए। वो हम जानते हैं कि आप 1947 से क्या हो रहा है इस देश में, अभी देख रहे हैं कैसे विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, जुडिशरी का विरोध कर रहे हैं, न्यायपालिका का कह रहे हैं। मतलब ये बताइए इस देश में कितना आपके अंदर में भरा हुआ है, इस आपके मानसिकता में, कि आप ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट को आप बिका हुआ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जो किसी के पक्ष में फैसला नहीं देता है, वो उसको लगता है जो मेरिट पे है तब फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो आरोपियों को भी बिल्कुल सर, साबहानू से लेके कोई भी आप मुद्दा देख लीजिए ना, एक मुद्दा उठाना सही नहीं होगा। हर सुप्रीम कोर्ट पर इवन जब ये जवाबदेही के लिए कभी ये क्या बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट पे लतार ठोक देते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, अगर हम इस देश में कोर्ट है और ये सब है, संविधान है, तभी हम 500 साल मंदिर के लिए रुके रहे, और उसके बाद में कोर्ट से ही हमने राम मंदिर के लिए लिया, कोर्ट से ही लिया हमने। तो कोर्ट अगर बिकी हुई होती तो भाई हिंदू का देश, उसी समय हम लोग राम मंदिर लड़के झगड़ के ले लेते। वो तो बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट तभी फैसला दे दी थी 500 साल पहले ही। मैं 2-3 बातें आपको बोलना चाहूँगा। अभी हिमाचल में सरकार बनी कांग्रेस की, पहले वहाँ पे भाजपा की सरकार थी, और मोदी जी हर चुनाव के लिए कम से कम 50 रैलियाँ करते हैं, वहाँ पे और भी जाते हैं, उसमें पैसा भी खर्च होता है, उसमें थकान भी होती है। अगर ईवीएम से ये चमत्कार सारा भाजपा के हाथ में है तो भाई इतनी मेहनत क्यों करना, और सब राज्यों में सरकार बना लेंगे, वो तो 28-29 राज्यों में, समस्या क्या है? भाई ने जो अभी ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट, मैंने सुप्रीम कोर्ट को मैंने गलत नहीं ठहराया। आपने तो कहा मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। ना, वो तो मैंने बात कही, बात जज्बात में बात गलत निकल जाती है, उसकी मैं क्षमा चाहूँगा। ऐसा मैंने उनको उसको सुप्रीम कोर्ट को मैंने वो नहीं कराया, लेकिन ये है कि थाली वो ना जो एक तरफा कहानी जब बनती है, एक तरफा जब कहानी बनती तो कहीं ना कहीं पर सवाल उठ जाता है। अगर एक तरफा बनती तो 240 पे मोदी क्यों रुक गए लोकसभा में? वो 272 भी ला सकते थे, 300 भी ला सकते थे, 400 का नारा वो दिए ही थे, माहौल उनके पक्ष में था। तो 240 पे अगर मोदी के हाथ में है तो मोदी क्यों नहीं कहा? जहाँ पर इनको अपनी जीत नहीं चाहिए होती ना, वहाँ पर ये नहीं जीतते हैं। अच्छा। जहाँ पर इनको जीत चाहिए होती वहाँ पर ये जीत जाते हैं। आपको लगता है कि हरियाणा के परिणाम में कोई गड़बड़ है? वो तो सामने से यार भाई, ये चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो मैं तो एक गरीब गुरबा इंसान हूँ, जाहिल पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। ये तो सामने से इंसान को दिखता है कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन विनेश फोगाट भी पहले पीछे चल रही थी, अचानक से फिर वो एकदम वो आगे बढ़ गई और वो एमएलए बन गई। तो इसका मतलब विनेश फोगाट की भी ईवीएम में कोई जादू था क्या? अब मुझे तो नहीं पता यार भाई, देखो मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए या नहीं सोचना? खैर तुम समझो। क्या कहना चाहेंगे? ये इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठ रही है, चुनाव आयोग पे भी उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी उठ रही है, किसी पे भरोसा नहीं है। सर वही मैं बोल रहा हूँ ना, कांवड़ यात्रा था हिंदू के पक्ष के लिए, फिर उसको स्टे लगा दिया था। कांवड़ यात्रा पे जो नेम प्लेट का जो मामला था फिर योगी जी ने लाया। तो भाई ये देखिए इनका दोहरा मानसिकता है। मैं क्या बोलूँ, इस देश में बात है कि इलेक्शन कमीशन पे ये उठा रहे हैं। मैंने तो इनको कहा कि भाई हिमाचल में कैसे सरकार बना ली, कर्नाटका में सरकार कैसे बना ली, और भी तमाम जगह कैसे सरकार बन जाती है अगर ईवीएम हैक होता। तो अगर ईवीएम हैक होता है तो आप जाइए ना, आप जाइए राहुल गांधी को बोलिए, राहुल गांधी इस्तीफा देंगे और उसके बाद में बोलिए बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए। मगर नहीं, फालतू की बातें, बस ईवीएम को मुद्दा बनाना है। ईवीएम जहां पर ये जीत जाते हैं सही से तो ईवीएम का मुद्दा नहीं है, जहां पे ये हार रहे हैं तो वहां पे ईवीएम खराब है। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में तो इन लोग सरकार बना लिए, वहां पे ईवीएम सही है और यहाँ पे ईवीएम खराब हो जाती है हरियाणा में। मेरे को ये नहीं समझ में आता इस देश में क्या चल रहा है सब। अच्छा, आजकल मैंने देखा कि जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो झारखंड में हो, सभी इसके जो घटक दल हैं वो कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये क्या संकेत मान के चल रहे हैं आप आने वाले चुनावों के लिए? सर देखिए, आने वाले चुनावों के लिए यही है कि बीजेपी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा और इसके घटक दल भी अब डर रहे हैं इनके साथ में जाने के लिए। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लड़े, हरियाणा में भी लड़े और देखिए कोई परिणाम नहीं निकला। वो क्या में भी लड़े, वहाँ पे भी कोई ऐसा ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ सर। वो कश्मीर में जो जिहादी माइंडसेट के थे, जो अभी देखिए आप 7% मुस्लिम ने वोट दिया सिर्फ हरियाणा में,
सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा स्कीम का लाभ उठाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट का सारा स्कीम का लाभ उठाएंगे, मगर ये वोट नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? कांग्रेस को और अदर को, आम आदमी पार्टी को, मगर ये बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं। 532 घर ले लेंगे ये पीएम आवास योजना में, मगर एक भी वोट ये बीजेपी को नहीं देंगे। ये बताओ, आने वाले राज्यों में जो चुनाव है, महाराष्ट्र या झारखंड या उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि कांग्रेस से अब उसके घटक दल किनारा करेंगे या क्या करेंगे, या संगठन दोबारा कांग्रेस खड़ा कर लेगी अपना? सर, बात जो भी है, करे चाहे ना करे, मैं तो यही समझता हूँ बीजेपी आएगी और बीजेपी को आना भी चाहिए। अगर बीजेपी नहीं आती है तो वही फिर से वो क्या बोलते हैं, आपको मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा, आपके दुकान में हनुमान चालीसा नहीं चलने दिया जाएगा, जैसे कर्नाटका में हुआ। कर्नाटका में हनुमान चालीसा चल रहा था, 4 लोग घुस के उसको मारे, उसके बाद में पुलिस FIR तक नहीं लेती है। तो यही सब होगा इस देश में। आप देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार बनी, 2 जवान को अगवा कर लिया गया, 1 जवान का लाश मिला। तो सर यही सब चीज़ होगा इस देश में। 99 सीट आई तो कश्मीर में, और यहाँ पर आतंकी गतिविधि बढ़ गई। यहाँ पर 37 सीट आई समाजवादी पार्टी की, तो वहाँ पे रेप होने लगे। तो सर यही सब चीज़ है इस देश में। इस देश को खोखला करें, इनको बस इस देश को खोखला करना है कैसे भी करके। हिंदू को हिंसक बताएंगे, जाति जनगणना का बात कराएंगे। इनके दादा फूफा और जो भी है नाना थे, इन लोग जाति जनगणना के खिलाफ थे, मगर ये जाति जनगणना करवाएंगे इस देश में। आज मोदी जी ने कहा कि जाति जनगणना मुस्लिम में भी है, 72-73 फिरके हैं इनके, उनमें भी आप है ना। आप सिर्फ एक में ही क्यों, सिर्फ आप ये क्यों बोल रहे हैं हिंदू को ही क्यों बांट रहे हैं आप? आज जब बोलना पड़ रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें गलती क्या है? इसमें कोई गलत नहीं मानते? कोई गलत नहीं है सर। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी कुछ संभावनाएं हरियाणा वाली बन जाएंगी? महाराष्ट्र में सर देखिए, ऐसे भी इनकी सरकार है, वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बीजेपी को आना चाहिए सर। देश हित में अगर काम करना है तो बीजेपी को आना चाहिए। और लोगों को, वो तो छत्रपति शिवाजी का लैंड है सर, ज़मीन है वहाँ पे छत्रपति शिवाजी के वंशज ही आगे उभरेंगे। और शिवसेना और जो भी है ये इनका क्या बोलते हैं, अरे शिंदे गुट के लोग, और बीजेपी वहाँ पे फिर से सरकार बनाएगी। अच्छा, क्या लगता है, कोई सलाह देना चाहेंगे आप कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस अगले चुनाव में भी जाएगी तो कांग्रेस यही बोलेगी कि गरीब जनगणना कराएंगे, गरीबों को वो करेंगे। तो क्या अब ये नैरेटिव कांग्रेस का चलेगा या कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी? सर बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। आप देश हित के लिए बात करिए, हम आपको वोट देंगे। तो देश हित की तो बात है, वो जनगणना कराना, जो भी उनका वो 1 लाख रुपए देना या जो भी कुछ है, वो देश के हित की तो बात है। सर एक बात मैं आपसे पूछूं, आपने 1 लाख का तो बोल दिया। इस देश में आधी महिला होंगी। हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, ठीक है। अगर सबको आधा, अगर हम सबको 1 लाख, हर महिला को 1-1 लाख रुपया देने लग गए ना, 70 लाख करोड़ रुपया लगेंगे सर। बजट हमारा 48 लाख करोड़ का है, और हम 70 लाख करोड़ रुपया बांट दें, सर हमारा देश कैसे चलेगा? ये सर उनको बोलिए, आप बात करिए, मुद्दे की बात करिए। ठीक है, मेरा एक अंतिम सवाल, फिर मैं भाई के पास में जाऊंगा। कांग्रेस जहां पे जीतती है वहां पे ये कहती है कि राहुल गांधी जी के कारण हम जीत गए, उनके नेतृत्व में। और जहां पे हारती है, अब जैसे कि हुड्डा, आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें यह था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस हार गई, यानी कि हरियाणा के अंदर अंदरूनी कलह थी, और जो जीत जाते तो जीत का शहरा उनके उस पर बनता। तो क्या कार्यकर्ता ये भी चीज़ देखता है कि भाई क्रेडिट मिलता है तो अपने सर पे बांध लेते हैं, और वो मिलता है तो ये जनता पे थोपते हैं? बिल्कुल सर, अगर आप जीत का अपने ऊपर में ले रहे हैं कि हाँ, तो हार का भी आप अपने ऊपर लीजिए, तभी आप बड़े आदमी बनेंगे सर। बिल्कुल, बड़े नेता तभी आप बनेंगे, तभी आपको लोग जानेंगे। ऐसे करने से कि मैंने हुड्डा में था शैलजा, अब भाई शैलजा को गाली क्यों पड़वाया आपने इतना? आप हुड्डा में मैंने 3-3, 4-4 उन लोग सब आए हुए थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आपस में तो इन लोग के कलेश था। मगर मैं यही बोलूँगा कांग्रेस को, तो आखिरी में मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप देश हित की बात करिए, मैं आपको पहले वोट दूंगा अगर आप देश हित की बात करेंगे तो। मेरा आपसे भी सवाल ये, क्या जो नेता सिर्फ कैमरे के सामने बोलते हैं, या जो लोग सिर्फ चुनाव के दौरान घूमते हैं, क्या जनता ने ऐसे नेताओं का बिस्तर गोल कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी का बिस्तर गोल नहीं हुआ। अच्छा, जो नेता किसी के सामने बोलते हैं या वीडियो में आके बोलते हैं, वो किसी का बिस्तर गोल नहीं हुआ, ठीक है। ये कुछ जनता की राय होती है कि हमने वोट किसको डालनी है, ठीक है ना। जो आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, आप किसी नेता के भी इंटरव्यू लेते हो, है ना, वो किसी को गलत गाइड नहीं करते, ठीक है, वो अपनी बात ही रखते हैं। राहुल गांधी की हार का कारण आप क्या मानते हैं जो हरियाणा में हुई है? हरियाणा में हुई है, देखो सबसे बड़ी जो कारण है कांग्रेस की, मैं राहुल गांधी का किसी का मैंने नाम नहीं ले रहा,
सबसे बड़ी जो कारण है हारने की, सभी जगह में हिंदुस्तान में महंगाई। आज कांग्रेस आ जाए वही हाल होएगा, जेब कटी शुरू हो जाएगी आपकी, कैमरा खोए शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से उठाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी? सरकार नहीं है, इन लोगों ने, बीजेपी ने ऐसे पकड़ा हुआ है। किसको? सभी को, सभी को। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे गलत बात नहीं कर सकता। मैं आपसे, ठीक है या गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई ट्रेन से जाता हुआ मोबाइल छीन लेते थे लोग, अब क्यों नहीं होता ऐसा कुछ? अब ऐसी बात क्यों नहीं होती? आप कह रहे हैं कि सुरक्षा बड़ी है, आपका सीधा कहने का मतलब? मैं कहा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हर जगह देख लो आप, ये दिल्ली के नहीं मैं बोल रहा आपको, छोटे छोटे कस्बे पे चले जाओ, छोटे छोटे कस्बे समझते हो आप? ये दिल्ली बहुत बड़ा, बॉम्बे बहुत बड़ा, छोटे छोटे कस्बे में भी आप चले जाओगे तो ऐसी बात बहुत बहुत मुश्किल है। बॉर्डर कितने लगते हैं हमारे हिंदुस्तान को? कई जगह बॉर्डर लगते हैं ना, कितने बॉर्डर, चलो जितने भी लगते हैं, 10 लगते हैं, नहीं मालूम, लेकिन कई जगह लगते हैं। बॉर्डर सील है इस टाइम, बॉर्डर सील है। क्योंकि बॉर्डर सेफ है। हाँ, नहीं, बॉर्डर सील है। जब बॉर्डर सील ना हो तो 2 नंबर का काम आज भी होता है। पैसा वहीं से ही आता है, करप्शन वहीं से शुरू होती है, बदमाशी वहीं से शुरू होती है। क्या लगता है कि कांग्रेस का जो अभी मामला घटा, क्या इसको ये अपने को ठीक कर लेंगे महाराष्ट्र में और झारखंड में? ठीक करें चाहे ना करें, रहेंगे, बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी, हाँ। इसी के कारण जो आप बता रहे हैं कि सुरक्षा वुरक्षा बहुत, जो आप बोल रहे हो कि उनका बिस्तरा गोल है, जो कैसे है, कोई भी बंदा अपना काम कोई रोला डाल के नहीं करता। कहीं पे भी हम काम करते हैं, कोई रोला डाल के, कोई अपना घर भी बनाता है, जो कोई अपनी शादी भी करता है, रोला डाल के नहीं करता। ठीक है ना? जो मोदी जी बैठे, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मोदी जी बहुत पढ़े लिखे हैं। उनको तो कांग्रेस पूरे दिन तो गाली देती रहती है। तो मैं वो देखो, जो किसी का अपना घर का भी वो मामला हो इधर उधर, वो भी एक दूसरे को गाली देते हैं, भाई ये भाग जाए यहाँ से, ये यहाँ पे ना रहे। ये चीज़ को समझते हो ना आप? क्या लगता है कि भाजपा का इससे जोश बढ़ा, जो यहाँ पे जीत मिली हरियाणा में? हाँ। भाजपा का जोश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बोल रहे हो कि हरियाणा में हार हुई थी, ये बोल रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में जो भाजपा को जीत मिली, उससे भाजपा का जोश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भाजपा रोला नहीं डालती। हम हैं, हम ये कर देंगे, ये कुछ नहीं करते। कांग्रेस करती है क्या? वो ये चीज़ करते हैं, हमने कर दिया, आप फ़ायदा ले सकते हो तो ले लो। समझ रहे हो? फिर हमने जो कर दिया, हमने 2 लाख गरीबों को दे दिया जी, आपको पता हमने बैंक से कैसे लेना है। ठीक है ना? ये आपकी थोड़ी सी होती है कि हम इस चीज़ को कैसे फ़ायदा उठाएं। समझ रहे मेरी बात को? तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा और आने वाले चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव हो, क्या उस पर आपकी राय है? क्या लगता है, क्या उसमें बीजेपी आगे रहेगी या उसमें इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा? ज़रूर हमें अपनी राय बताइएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।